वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का पहले प्रश्न का पहला भाग हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न में 5 भाग है। आज हम पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न में दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद क्या है -3x और तीसरा पद है -10। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं? पहले पद और तीसरे पद को गुणा करते हैं। पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है और तीसरा पद क्या है? -10। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? -10x²। फिर यहाँ पर दूसरा पद क्या है? -3x। दूसरे पद को क्या करते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। हमें -3x को 2 भाग में ऐसा बांटना है कि प्लस करके -3x आए या फिर माइनस करके -3x आए और दोनों पदों को गुणा करने पर -10x² आए। तो इसे हम कैसे करेंगे? जो पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल हमारा यहाँ पर -10x² आया है, तो इसमें से हमें संख्या को लेना है। संख्या क्या है? यहाँ पर 10 है। अब 10 का क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना होता है। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। पहला शर्त यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं को प्लस करके या फिर माइनस करके -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है और 2 है, तो 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² -5x और +2x -10। पहला पद वही रहेगा और तीसरा पद भी वही रहेगा। केवल हमें दूसरा पद जो बीच का पद है उसे 2 भाग में बांटना है। -5x में से +2x को माइनस करेंगे तो -3x यहाँ पर आएगा। चिन्ह का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पद में से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर x पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है, तो x को क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 बार x था, एक x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? 5। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 2x - 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। x -5 प्लस 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 5। अब x - 5 यहाँ भी है और x - 5 यहाँ पर भी है, तो हम इसे x - 5 को कॉमन ले लेंगे। x - 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? x और यहाँ पर क्या बचा? +2 और यहाँ पर बराबर 0। सबके बराबर में क्या लिख देंगे? यहाँ पर 0। अब यहाँ हम लिखेंगे यदि x - 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 और -5 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा? +5 और 0 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 5। तो x का मान क्या आ गया? यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 +2 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा? -2। जब भी किसी संख्या को बराबर के बाईं तरफ या दाईं तरफ लाते हैं तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है और यदि माइनस हो तो प्लस हो जाता है। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? -2। अब यहाँ पर x का मान 5 आ गया और यहाँ पर -2। द्विघात समीकरण का अधिकतम हल कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि x का घात यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर पहला हल क्या है?
5 और दूसरा हल क्या है यहाँ पर -2। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 और 5। यह हमारा आंसर आ गया।